श्रवण कर रहे हैं हम लोग प्रथम खंड छठा अध्याय। तो इसमें कल श्रवण किया हम लोगों ने, परीक्षित महाराज कह रहे थे जब उद्धव जी नारद जी के समक्ष ब्रजवासी की महिमा का वर्णन कर रहे थे, वहीं बैठी थी रोहिणी जी, वो व्याकुल हो गई, हृदय द्रवित हो गया। तो वो कहने लगी, आस्ताम से हरिदास तो महादुर्दैव मारितान, सौभाग्य गंध रहितान निमग्नान दैन्य सागरे, तत्तत् बाणवान्य अर्चिता स्थाप्यमानान् विशाकुलान्, क्षण चिंता सुखिन्या मेमा स्मृते पदवीं नय। रोहिणी जी कह रही हैं, हरिदास, श्री हरिदास, हे हरिदास उद्धव, क्या बता रही हैं? तुम शांत हो जाओ, मां स्मृते, मुझे स्मरण मत कराओ, मुझे ब्रजवासियों का स्मरण मत कराओ, तुम शांत हो जाओ। क्यों बता रहे हैं यहां पर? क्षणा चिंता सुखिन्या में स्मृति पदवीं नाई, अर्थात मैं जिन लोगों की चिंता को छोड़ करके कुछ क्षण के लिए सुखी हूं, जिनकी चिंता स्मरण को छोड़ करके चिंता को स्मरण को जिनका स्मरण परित्याग करके मैं कुछ क्षण के लिए सुखी हुई हूं। अतः मां स्मृते पदवीं, मुझे दोबारा से उनका स्मरण मत कराओ। किनके विषय में बात कर रही हैं? कैसे हैं वो? बोले स्मरण क्यों ना कराएं? क्योंकि इसलिए बता, क्यों? वो ब्रजवासी हैं महादुर्दय मारितान, महादुर्भाग्य के मारे हुए हैं। सौभाग्य गंध रहितान, उनके सौभाग्य गंध भी नहीं है, उनका सौभाग्य का गंध भी नहीं है। दैन्य सागर निमग्नान, और दैन्य सागर में वे डूबे हुए, निमज्जित हुए हैं। तद बाणवान्य अर्चिता ताप्यमानान, और बड़वानल से जो जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, विशाकुलान, और जो है, क्या बता रहे हैं यहां पर? विरह के विष जर्जित, विरह का जो विष है उसे जर्जरित हो रहे हैं। मैं क्षण अचिंता सुखिन्या, मैं सुखी हूं। क्यों सुखी हूं? उनका स्मरण ना करके, उनका चिंता ना करके मैं कुछ क्षण के लिए सुखी हुई हूं। अतः मां स्मृते माम, मुझे उनका स्मरण मत कराओ, उनकी याद मत दिलाओ। बड़ा विचित्र सी बात है, उनका स्मरण मत कराओ। अथवा यदि टीका नहीं हो तो है, तो सोचेंगे रोहिणी जी उनकी विरोधी है ना? तो क्यों कह रही है? इतना अधिक प्रेम ब्रजवासियों से है कि वो कह रही है मुझे उनकी याद मत दिलाओ। टीका में कह रहे हैं, आस्तान आह मैंने दुख, सो तान मैंने उन ब्रजवासियों को मां स्मृते, मुझे स्मरण मत कराओ। है आह का तो होता है खेद पूर्वक, दुख पूर्वक, तो खूब कष्ट हो रहा होता है। हे उद्धव, तुम शांत हो जाओ,
मुझे ब्रजवासियों का स्मरण मत कराओ, न स्मरण करो न कराओ। तुम ब्रजवासियों का ना स्मरण करना और न मुझे करवाना। मतलब क्यों ऐसे? ब्रजवासियों का स्मरण करना चाहिए, जो भगवान के इतने प्रिय परिकर हैं, स्मरण करना चाहिए, उनका कल्याण होगा। फिर वैष्णव का स्मरण करना नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए। फिर भगवान प्रिय ब्रजवासी हैं, उनका स्मरण क्यों न कराएं? कारण यह है क्योंकि ब्रजवासी दुर्दैव के मारे हुए हैं, दुर्भाग्य के मारे हुए हैं। अतएव उनके हृदय में, उनके ऊपर कृष्ण के प्रेम, कृष्ण का जो स्नेह है, प्रेम है, जो सौभाग्य है, गंध में नहीं है। ब्रजवासी को कृष्ण कृपा तो बहुत दूर की बात है, कृष्ण कृपा का गंध भी उनके ऊपर नहीं है। कृपा तो बहुत दूर की बात है, कृपा बहुत दूर की बात है, कृपा का जो गंध है ना, वो भी नहीं है उनके ऊपर। और विशेष रूप से दैन्य सागरे निमग्नान, और दैन्य सागर में निमग्न है, डूबे हुए हैं। कृष्ण विरह में दैन्य सागर में क्या कर रहे हैं? यहां पर निमग्न है। और इसलिए, और सागर में क्या होता है? बड़वानल। कृष्ण के विरह रूपी दैन्य सागर में कोई निमज्जित हैं, और अर्थात भीषण शोक रूपी बड़वानल समुद्र में क्या है? कृष्ण विरह क्या है? बड़वानल के समान, उसमें डूबे हुए हैं। और उस विरह ज्वाला से वो संतप्त हैं, और विशेष रूप से विरह द्वारा वर्धित प्रेम रूपी विष से व्याकुल हैं। विरह द्वारा वर्धित प्रेम कैसे बढ़ता है? प्रेम विरह से बढ़ता है। प्रेम को कौन बढ़ाता है? विरह ही प्रेम को बढ़ाता है। तो नित्य निरंतर ब्रजवासियों का क्या हो रहा है? विरह बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, प्रेम भी बढ़ता चला जा रहा है। अब ऐसे प्रेम क्या है? ऐसे प्रेम होने क्या लग रहा है? विष के समान। ब्रजवासियों का जो विरह बढ़ता जा रहा है, जिससे उनका प्रेम बढ़ रहा है, और यही प्रेम उनके लिए विष के समान प्रतीत हो रहा है, जो कुछ जला रहा है। अतः इसलिए वो व्याकुल हैं, प्रेम रूपी विष से व्याकुल हैं। इसलिए उद्धव, तुम उनके विषय में ना स्मरण करना है, स्मरण मत कराओ। क्यों नहीं कराओ? क्योंकि मैं उनका स्मरण करना खुद छोड़ करके मैं छोड़ दिया स्मरण करना। कुछ क्षण के लिए मुझे शांति मिली हुई है। शांति क्यों मिली हुई है? उनका स्मरण ना करके कुछ क्षण के लिए शांति मिली हुई है। मैं दोबारा स्मरण कराओगे फिर मैं अशांत हो जाऊंगी। विशेष रूप से बता रहे हैं यहां पर, उनकी विरह पीड़ा का स्मरण होने से, यदि मुझे उनकी विरह पीड़ा का अनुभव हुआ, स्मरण हुआ, तो जैसे वो जल रहे हैं ना, ऐसे भी मैं भी जलूंगी। अतएव उनकी विरह की पीड़ा स्मरण मुझे याद में जाओ। होता नहीं, व्यक्ति बहुत पीड़ा में है, हमारे मित्र बहुत विपत्ति में है, कष्ट में है, जो वो स्मरण होता है तो हम भी दुखी हो जाते हैं। अब मित्र बहुत पीड़ा में, बहुत कष्टों में है, विपत्ति घेरा हुआ है, चारों विपत्ति पड़ी हुई है, आप जो भूल जाओ, अब भूल जाएंगे तो आपकी पीड़ा भी चली जाएगी। जब स्मरण करोगे आप पीड़ा भी बढ़ जाएगी। तो बता रहे मैं उस पीड़ा का अनुभव नहीं करना चाहती हूं। इसलिए मुझे उनका स्मरण दिला करके दुखी मत करो। यद्यपि 27 जो श्लोक था, 27 नंबर श्लोक था, उसमें गायम शब्द था। इससे उद्धव उसमें ऐसे वहां पर उद्धव जी गोपियों को लक्ष्य कर रहे थे। गायम ब्रजवास जो गोपियां हैं, उनकी मैंने महिमा को देखकर अभिलाषा उत्पन्न हुई। मैं देख करके महिमा जानी, फिर बार बार गान किया मैंने। वहां पर उद्धव जी लक्ष्य कौन थे? गोपियां। पर अतः यहां पर यहाँ शब्द क्या? तान।
आह तान हरिदास। उद्धव जी ने गोपियों का लक्ष्य किया था। अब यहां पर तान शब्द है। अब तान शब्द से यहां गोपियां तो नहीं हो सकती क्योंकि पुल्लिंग है? ये पुल्लिंग है। ये तान शब्द है तब तो तान तो पुल्लिंग शब्द है। तो यहां पर बता रहे हैं यहां पर पुल्लिंग। अब जब क्योंकि यदि यशोदा रोहिणी जी उद्धव से वार्तालाप कर रही हैं तो यहां पर रोहिणी जी का लक्ष्य, यहां रोहिणी का लक्ष्य पुल्लिंग नहीं हो सकता क्योंकि उद्धव जी किन बात कर रहे थे? गोपियों की बात कर रहे थे। गोपी महिमा जान करके मैंने प्रार्थना की थी। अब यहां तान शब्द, यदि तान शब्द स्त्रीलिंग कोई, तान शब्द पुल्लिंग है ये, परंतु यहां बता रही है पुल्लिंग नहीं हो सकता। तथापि रोहिणी देवी सभी की प्रिय है। जितने ब्रजवासी हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबकी प्रिय हुए हैं। इसलिए उन्होंने सबका दुख प्रदर्शन करने के लिए तान शब्द का उपयोग हुआ है। जैसे यहां पर 5 लड़कियां हैं तो क्या बोलोगे? पुल्लिंग। लड़कियां बैठी हैं, उनमें कुछ पुरुष बैठे हो, कुछ बच्चे बैठे होंगे, क्या बोलूंगा मैं? सब ये बैठे हैं ना, पुल्लिंग है ना? है? ये 2 स्त्री हो, 2 पुरुष हो, 2 बच्चे हो। यदि स्त्री बैठी है मैं क्या बोलूंगा? स्त्री बैठी है। पुरुष बोलूंगा पुरुष बैठे हैं। अभी सब बैठे हैं तो भी क्या बोलूंगा? सब बैठे हैं। अब बैठे शब्द क्या है? ये पुल्लिंग है। 4 स्त्रियां बैठी हैं, स्त्रीलिंग। 4 पुरुष बैठे हैं, पुल्लिंग। अब स्त्री पुरुष दोनों ही बैठे हैं, हम क्या बोलते हैं? यहां पर 1000 श्रोता बैठे हैं। अब यहां पे पुल्लिंग में आ गया, स्त्रीलिंग में आ गया। अब यहां पर क्योंकि अभी रोहिणी का लक्ष्य कौन है? सभी। क्योंकि उनका प्रेम, रोहिणी जी का प्रेम जो है सबसे है, इसलिए वो यहां पर समस्त ब्रजवासियों दुख को प्रदर्शन करने के लिए तान कह रही हैं, मुझे उनका स्मरण मत कराओ। परंतु उद्धव जी का लक्ष्य कौन था? गोपियां। उनका लक्ष्य गोपियां थी। वो गोपियों के विरह को ही अनुभव कर पा रहे हैं। परंतु रोहिणी मैया, जितने ब्रजवासी हैं, गोपियां भी हैं, गोप भी हैं, माता पिता भी हैं, सबको लक्ष्य कर रही है। तान अर्थात तान हरिदास, मुझे उन तान मने उन ब्रजवासियों का स्मरण मत कराओ। यद्यपि यहां पर इस चीज को गुप्त रखा, इस चीज को यहां पर गुप्त रखा गया है? फिर यहां तान शब्द में ब्रजवासी, ऐसे बोलो, ओ मुरारी जी क्या हो रहा है? चुपचाप काम करो, इशारों से करो, इशारे इंगित है ना। हाँ। अब यहां तान कहने से ब्रजवासी प्रिय हैं होने पर भी यहां पर ब्रजवासियों में जो श्रीमती यशोदा जी हैं उनका दुख विशेष द्रष्टव्य है। यहां पर रोहिणी देवी सभी के दुख प्रकाशित कर रही हैं, सबके दुख के विषय में कह रही हैं। और चाहे वो गोप हो, चाहे गोपियां हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे वृद्धा हो, बच्चे हो, सब वो विशेष रूप से यहाँ पर रोहिणी देवी किसको लक्ष्य कर रही है? देवी यशोदा मैया के कष्ट को यहाँ पर व्यक्त कर रही है। ये द्रष्टव्य है। यद्यपि यहाँ पर इसे गुप्त रखा गया है। यहाँ कहीं भी वर्णन नहीं है कि यशोदा के विषय में कहा गया, गुप्त रखा गया, स्पष्ट नहीं है। परंतु बाद में स्वयं कहेंगे। अभी यहाँ पर कहीं पर भी यशोदा का नाम नहीं है। कह रही है वो, जब तान क्या है, तान में सब आ गए, तान में सब आ गए, बाबा भी आ गए, मैया भी आ गई, तो गोपियां भी आ गई, गोप भी आ गए, सब आ गए। परंतु विशेष रूप से क्यों, ऐसे क्यों? कि रोहिणी और यशोदा मैया कुछ सखियों की भांति है, कुछ सखियों की भांति है। अब विशेष रूप से रोहिणी जी पुत्रवती है और
पुत्रवती, एक पुत्रवती नारी पुत्रवती के भाव को समझती है। एक पुत्रवती स्त्री जब पुत्र मर जाए, उसे कभी भी एक ऐसी जो कुमारी स्त्री हो या संतानहीन हो, कभी सांत्वना नहीं दे सकती, उस दुख को समझ नहीं सकती। एक जिसका पुत्र मर गया हो, उस दुख को कौन समझ सकता है? जो पुत्रवती थी, पुत्र मर गया उसका, वही समझ सकती है। एक कुमारी शादी भी जिसकी नहीं हुई है, तो एक पतिव्रता, एक संतानवती स्त्री को समझ नहीं पाएगी। तो यहाँ पर रोहिणी देवी स्वयं एक माँ है और यशोदा भी, और दोनों पास में रहते थे, सखी भाते रहते थे। इन लोगों का विशेष जो ममत्व है किनके प्रति है? यशोदा मैया के प्रति है। स्पष्ट नहीं कहा गया, मतलब आगे इसको कहा जाए, आगे स्वयं कहेंगी। अहं शिवसुदेवेन समानीता ततो यदा यशोदायाः महार्तायाः तदानीन्तन रोदने, कह जाए ना, दो श्लोक कह रहे हैं। अहम श्री वसुदेवेन समानीता ततो यदा यशोदायाः महार्तायाः तदा रोदने, तदानीन्तन रोदने, दो श्लोक है यहाँ पर। अगला श्लोक क्या है? ग्रावोपि रोदिति अशनेऽप्यतन् दलति ध्रुवम् जीवन मृतानाम् अन्यासाम् वार्ताम् कोऽपि मुखम् नयेत्। दो श्लोक यहाँ कह रही हैं, रोहिणी जी कह रही हैं, अहं वसुदेवेन समानीता तदु यदा, जब महाराज वसुदेव जी मुझे ब्रज से मथुरा लेकर गए, ला रहे थे, मथुरा की वो ला रहे थे, तदा यशोदायाः महातायाः तदानीन्तन रोदने, उस समय यशोदा मैया जैसे आर्त भाव से, करुण भाव से जैसे रोदन कर रहे, रो रही थी। जो वसुदेव जी मेरे को ब्रज से मथुरा ला रहे थे, उस समय यशोदा मैया जैसे रो रही थी, क्रंदन कर रही थी। ग्राव पिरोजती, ग्राव मैंने पत्थर, पत्थर भी और पाषाण भी रोने लग गए थे। आसने अपि अंतर्दलित ध्रुवम, निश्चित रूप में पत्थर से भी अधिक कठोर क्या होता है? अशन, वज्र, लोहे है। उस समय इतना आर्त भाव से रो रही थी यशोदा मैया, यशोदा जी, तो पत्थर भी है रोने लग गए। और असने अपनी दलती ध्रुवम, और जो वज्र था वो भी विदीर्ण हो गए हैं। ध्रुव मतलब निश्चित रूप में है। जब जीवन मितानाम अन्यासाम वार्ताम को भी मुख नहीं, जब यशोदा मैया की ऐसी स्थिति है, तो अन्य आसाम गोपियां कैसी है? जीवन मितानाम, गोपियां कैसी है? जीवित हैं अथवा मृत हैं। जीवन मिता, जीवित हैं या मृत हैं। गोपियां जीवित हैं, मृत हैं। आसाम वार्ताम, आसाम माने गोपियों के विषय में, वार्ता विषय में को मुखों पे नहीं है। ऐसे कौन है जो मुख में ला भी सके? गोपियों की जो अवस्था हुई, और जीवित है कि मर गए हैं, उनकी वार्ता को, उनकी बातों को, उनके विचार, उनके विषय में मतलब मुखम नहीं थे। मुख से भी कौन बोल सकता है? एक बार मुख से बोलना, एक बार हृदय से बोलना है ना। एक मुख से बोलना होता, मुख से बोलना होता मैंने सामान्य भाई किसी की बढ़ाई का मुखी मुख, और हृदय से नहीं, है ना। एक की वंदना मुख से करते हैं, एक में हृदय से करते हैं। हृदय से वंदना करना मुश्किल है, समझे क्या नहीं? आप दुकान में जाते हो, ना कपड़ा लाने के लिए, आपसे कैसे बातें करता हो? जैसे आप दामाद हो, अरे आइए, ए कोल्ड ड्रिंक लेगा, ये क्या रेट है? आपकी दुकान है,
क्या बोलते ना, हाँ लगा लेंगे, पसंदीदा, आप दुकान आपकी है। अब वो कैसे कह रहा है, ये मुखेन, मुख से कह रहा है, हृदय से नहीं कह रहा है ना। तो इसे कह रहे हैं यशोदा मैया का रोदन सुन करके ग्रावोपी रोदती, पर्वत भी रोने लग गए। अशनेपी दलित वज्र लोहा वो भी पिघल गए। तो जो गोपियां जो जीवित हैं या मरी है पता ही नहीं, जीवित भी है मरी है पता नहीं, मतलब क्या हुआ, बैठी हुई हैं, सांस नहीं चल रही, श्वास बंद है, तब क्या समझ मरा है कि जीवित है? जीवित है मरा है पता ही नहीं चल रहा, बता रहे हैं। तो ऐसे वार्ताम को भी मुखम नयेद, ऐसे गोपियों की वार्ता को ऐसा कौन व्यक्ति जो मुख से वर्णन भी कर सके, हृदय से बहुत दूर की बात है। प्रशंसा हम किसी मुख करते हैं ना, प्रशंसा होना कैसे, हृदय से होनी चाहिए है? जब कोई भी मुखी मुख तो प्रशंसा कर उसे क्या कहते हैं, चापलूसी। जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा मुखी मुख कर रहा है वो चापलूस कहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपकी महिमा गान करना है। जो आपका प्रिय होगा, आपका मित्र होगा, तो वो कैसे करेगा, वो हृदय से करेगा। तो इसलिए रोहिणी देवी कह रही हैं, तो गोपियों की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। अतः हे उद्धव, कृपा करके तुम मुझे ब्रजवासी का स्मरण बिल्कुल मत कराओ, मैं भूली हुई हूं, सुख से हूं, मुझे स्मरण का फिर मुझे दुख समुद्र में मत डुबो। टीका में कह रहे हैं, यदि रोहिणी देवी ने कहा कि कौन वर्णन कर सकता है, परंतु अशेषणा वशतः, परंतु रोहिणी देवी सहन नहीं कर पाई, है ना। आपको बहुत प्रिय व्यक्ति होता है ना, आप चाहते हैं मैं उसको भूल जाऊं, उसकी बात ना करूंगा फिर रोऊंगी, परंतु आप सहन नहीं कर पाते हैं, बोल देते हैं, है ना। जो प्रिय बच्चा मर गया, बच्चे मर गया, आप भूलना चाहते हैं, परंतु भूल नहीं पाते हैं, आपके मुंह से निकल जाता है। तो इन्हें कह रहे रोहिणी देवी सहन नहीं कर पाई, और उस वृत्तांत को, अर्थात रोहिणी देवी ब्रजवासियों का स्मरण नहीं करना चाहती है। उनके विषय यदि कहेगा तो स्मरण निश्चित है, यदि किसी विषय बोलेंगे स्मरण होगा नहीं होगा। अब कोई भी नाम ले लो, पेड़ बोलो, पेड़ बोलते ही स्मरण हो गया पेड़ का, या आकृति आ गई पेड़ की। घोड़ा बोलो, बोलते ही स्मृति आ गई, कैसे नहीं आ सकती है। घोड़ा बोलूं और घोड़ा बोलो पेड़ की स्मृति आएगी क्या, आ सकती है। तो यहां कह रहे हैं यदि मैं वर्णन करूंगी स्मरण होगा, फिर जब स्मरण होगा फिर मैं भी दुखी हो जाऊंगी। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जिस समय आर्यपुत्र वसुदेव जी मुझे गोकुल से ला रहे हैं, क्योंकि रोहिणी देवी कहां थी समय, गोकुल में थी। वसुदेव जी ने रोहिणी देवी को गोकुल भेज दिया था, कहीं ऐसा कंस ऐसा नहीं हो कि ना हो देवकी पुत्र को मार ही रहा है कि इसी पुत्र की हत्या ना कर दे। तब से वो लगभग 11 साल रोहिणी देवी गोकुल में रही थी, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जब तो कब लाए, जब यहां कंस का वध हो चुका था, उसके बाद वसुदेव जी गए थे रोहिणी को लाने के लिए वापस। वही बात कह रही है, जब वसुदेव मेरे को लेके आ रहे थे, यशोदा जी ऐसे रो रही थी, ग्रावोपी रुदिति, पहाड़ भी रोने लग गए थे, अशनेपी दलिती, अशन मने लोहा जो वज्र है वो पिघल गए थे, इसलिए कह रहे हैं उनसे भी कठोर हूं। पत्थर से कठोर क्या होता है, वज्र, पत्थर टूट जाते हैं, उसे कठोर वज्र होता है, वो टूटता भी नहीं, वो गलता भी नहीं, वो भी गल गए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जब यशोदा मैया की ये स्थिति है तो फिर राधा जी की क्या स्थिति होगी। जिसका प्रेम जितना प्रगाढ़ होगा, विरह उतना प्रगाढ़ होगा।
अब प्रश्न उठता है, यशोदा मैया का प्रेम अधिक था कृष्ण के प्रति कि राधा जी का अधिक प्रेम था? एक प्रकार से दोनों का प्रेम फुल था, 100% था। मैया का प्रेम भी पूरा था, पूरा था। उदाहरण देता हूं मैं, एक चौकीदार की कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी 5,000 रुपये है। एक अंदर के ऑफिसर है, उसकी 1,00,000 रुपया है। दोनों को पूरी सैलरी मिलती नहीं मिलती है? मैंने बोला दोनों में पूरी सैलरी किसको मिल रही, पूरी सैलरी किसको मिल रही है? अनूप, एक की सैलरी 5,000 रुपये, जो गेट चौकीदारी कर रहा है, उसकी 5,000 रुपये सैलरी बस महीने की। एक अंदर ऑफिसर, उसको 1,00,000 रुपये मिलता है। अब पूरी सैलरी किसको मिल रही है? दोनों को ही पूरी मिल रही है, क्योंकि क्योंकि उसकी सही है 5,000। तो वह विचार करेंगे यशोदा जी के प्रेम भी क्या है? पूर्णतम है। परंतु विचार कौन करेगा? तीसरा व्यक्ति करेगा। भाई इसकी सैलरी 5,000 रुपया है, उसकी 1,00,000 रुपया है, तो इसका मतलब उसकी सैलरी अधिक है? तो यहां बता रहे राधा जी का प्रेम अधिक, कृष्ण मैया का प्रेम अधिक किसका होगा? राधा रानी का होगा। समझे क्या नहीं? ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? प्रगाढ़ प्रेम राधा जी का अधिक होगा, तो विरह भी अधिक होगा, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कारण क्या था? क्योंकि मां का प्रेम बच्चे के प्रति एक संबंध के साथ होता है। यदि प्रेमिका हो, उसका प्रेम कैसा होता है? वो संबंध के अधीन नहीं होता, वहां पर केवल प्रेम ही कारण होता, संबंध कारण नहीं होता। मैया का समर्पण अधिक है कि राधा जी का समर्पण अधिक है? अधिक समर्पण किसका है? राधा जी का समर्पण। कैसे? मैया का समर्पण कुछ नंद बाबा के लिए भी है, कृष्ण के लिए भी है, नंद बाबा के, दोनों के लिए है। पति है ना, उनके लिए तो है। परंतु राधा जी का समर्पण किसके लिए है? केवल कृष्ण के प्रति। ये तो समस्या है। राधा जी का प्रेम न पुत्र में है, न पति में है, न माता में है, न पिता में है। उनका प्रेम केवल कृष्ण में। ये अंतर है। अब जैसे द्वारका में रुक्मिणी सत्यभामा, उनकी समस्या क्या है? उनका समर्पण पूरा है कि नहीं है? उनका समर्पण कुछ पुत्रों में है, कुछ पोतों में है, कुछ वसुदेव ससुर के प्रति है, कुछ सास के प्रति भी है। इतनी जगह उनका प्रेम बटा हुआ है ना? राधा जी प्रेम 1 पॉइंट कृष्ण के लिए। ऐसा है कि नहीं? इसलिए तो राधा जी के प्रेम कृष्ण वशीभूत क्यों करता है? वो क्या है? एकमात्र। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जब यशोदा जी की ये स्थिति है, तो गोपियों की स्थिति क्या होगी? है? इसलिए कहते हैं, अथागतम गुरुगृहात् त्वद प्रभु प्रति किंचन संक्षेपेणेव तद्वृत्तम दुखाद कथयम कुधि। तो कुछ कहना, एक तरफ तो रोहिणी देवी का स्मरण नहीं करना चाहती हैं, परंतु कर रही है। तो जिसे प्रेम होता है ना, भूलना चाहते हैं, उतना ही स्मरण होगा। भूलना चाहेंगे उतना स्मरण होगा। बोले आज से हम इसी चर्चा नहीं करेंगे, उतना अधिक करोगे। प्रेम का स्वभाव है। गन्ना है ना, गन्ना चूस रहे, मछुड़े छिल गए हैं, खून निकल रहा है, तो भी लगे में, तो भी लगे। यहां कट गए, यहां से खा रहे हैं, यहां कट गया ना, यहां से खा रहे हैं, फिर यहां से मुंह आगे से खा रहे हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं इसको। कारण क्या है? बस इसलिए बता रहे हैं, एक तो कह रही है उद्धव मुझे उनका स्मरण मत कराओ, और स्वयं स्मरण कर रही है, स्वयं वर्णन कर रही है। क्या बोलते रही है?
हे उद्धव जी, त्वत्प्रभुम प्रतिकिंचन गुरु की यथागतम। जब तेरे पर प्रभु, या कृष्ण क्यों नहीं कहा, या कृष्ण क्यों नहीं कहा उन्होंने? कृष्ण के प्रति गुस्से में है क्या है? कृष्ण प्रति गुस्से में है ना? घर में होता है ना, जब गुस्सा आता है माँ को, है ना, क्या अब क्या बोले, अब अपने पापा से पूछ ना, अपने पापा से पूछ, पापा से नहीं कहते, अपने पापा से पूछ, है ना? क्योंकि अर्थात यहां पर क्यों कह रहे हैं तत्प्रभु, तुम्हारे प्रभु हैं, अर्थात कठोर हृदय है। तत्प्रभु प्रतिकिंचन, जब तुम्हारे प्रभु, कुछ यहां पर क्रोध है, क्या है? कृष्ण के प्रति क्रोध भाव है, किसका? रोहिणी जी का। क्यों क्रोध है, आगे बताएंगे। यहां रुष्ट है रोहिणी देवी, किसने रुष्ट है यहां पर। इसलिए तुम्हारे प्रभु जब गुरु गृह से पढ़ करके आए, शांतिपति मुनि के आश्रम में गए थे ना, हुआ क्या था, जब कृष्ण ब्रज में आए, कंस वध हुआ, कंस वध के पश्चात आप कृष्णमयी रह गए, उसके पश्चात उनका उपनयन संस्कार हुआ। क्योंकि उपनयन संस्कार तो वो कहां हुआ था? मथुरा में हुआ था, नामकरण ब्रज में हुआ था। वसुदेव बड़े चतुर थे, उन्होंने नामकरण भी किससे कराया? अपने पुरोहित से कराया। कहीं ऐसा ना हो नंद महाराज के पुरोहित शांतिपति मुनि है, यदि नामकरण उसने कर दिया तो कृष्ण पर क्या अपना दावा, अब अपना दावा कहीं जताना न लग जाए। भेजा किसको? गर्गाचार्य। गर्गाचार्य कौन है? ये वसुदेव जी के पुरोहित है। अरे वहां तो शांति मुनि थे, नंद महाराज के पुरोहित कौन है? शांतिपति मुनि है, वो शांतिपति मुनि और शांडिल्य मुनि, शांडिल्य ऋषि। अब यहां पर क्या हुआ, उन्होंने विचार किया, देवकी और वसुदेव ने, यदि नामकरण उनके पुरोहित ने कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि लड़का हमारे हाथ से निकल ना जाए। बड़ी भेज चतुराई से। ऐसा क्यों? ये क्या है ना, क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय है, इसलिए हृदय कठोर। गुप्त ने तो कहा था, क्या कहा था? जब वापस आए कृष्ण वहां से वापस आए थे, गोपी गीत गाने, तो अंतिम क्या कहा था? तासाम सौरी हैं, तुम सौरी हो। सौरी मैंने तुम वसुदेव नंदन हो, क्योंकि तुम यशोदानंद, क्योंकि नंद महाराज बड़े कोमल हृदय के हैं। नहीं, तुम इतना कठोर है, हमको बुला कर यहाँ रात्रि में बुला करके छोड़ के जंगल में चले गए, रोता बिलखता हुआ। तो ये हृदय कठोर तो हमारे नंद महाराज का तो नहीं है ना, देवी हमारी मैया यशोदा मैया का भी नहीं है। तो जो कहते हैं, ये जो प्रवाद फैला हुआ है, कृष्ण वसुदेव नंदन है, देवी के नंदन है, लगता यही है ना? सॉरी कहा था ना, जहां कह रहे हैं तो अर्थात वसुदेव क्षत्रिय है, देव की क्षत्रियाणी है, हृदय कठोर है। इसलिए उन्होंने भेजा था गर्गाचार्य को। तो नामकरण तो हो गया था, क्योंकि नामकरण होता है 10 साल ना, जो हुआ है ना 10 महीने में कुछ होता है ना। परंतु उपनयन हुआ था मथुरा में। उपनयन के पश्चात पहले नियम था, बिना उपनयन के विद्याधन का अधिकार नहीं मिलता था। कर्णवेद संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, ये संस्कार होते थे। चूड़ाकरण मैंने अब बच्चे की शिखा रखी जाएगी। ये शिखा, ये इसका शिखा क्यों है? शिखा किसे कहते हैं? लौ, मोमबत्ती लौ होते ना, मोमबत्ती जलाते हैं, लौ, वो शिखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों सुना कभी? कहां पढ़ गया? इंग्लैंड पढ़ गया? इंग्लैंड में पढ़ गया था। कहां पढ़ गया? इंग्लैंड में। मोमबत्ती जो कैंडल की लौ होती है उसको शिखा, तो शिखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखा, अग्नि की शिखाएं।
ये शिखा है। इसका मतलब ये हो गया, अब इस बच्चे, ये जो बालक है अभी वैदिक अनुष्ठान कर सकता है। वैदिक अनुष्ठान कर रहा है तो ऊपर से इसकी लॉ 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 उठ रही है। लॉ जो वैदिक आचरण कर रहा है, बालक कर रहा है, यज्ञ आदि कर रहा है, तो उसका ये लक्षण क्या है? ये शिखा, ये लक्षण है। और कर्ण भेद संस्कार, कान छेदे जाते हैं। जब तक ये संस्कार नहीं होगा, वो बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, विद्या का अधिकार नहीं होता था। ये तभी वेद आदि शास्त्र पढ़ सकता था। कर्ण भेद, कर्ण क्या किया? कर्ण भेद दिए। क्या भेद दिया? उन कानून में विषय वार्ता नहीं जाएगी। इसे कर्ण भेद संस्कार, इस वजह से संस्कार हुआ करते थे पहले। अब तो एक ही संस्कार है, जन्म संस्कार, मरण संस्कार है, जन्म संस्कार बस। प्रथम संस्कार और परम संस्कार भी कहाँ होता है? वो भी नहीं होता अभी। अब नामकरण में जन्म से कहाँ होता है? जन्म हो गया, खत्म, कोई समय मतलब ही नहीं है। इसलिए सबके बच्चे क्या पैदा हो रहे हैं? असुर, राक्षस, स्वाभाविक। बीज जैसे बोओगे पेड़ों से निकलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो फिर जब उनको उपनयन संस्कार हुआ, अब वसुदेव जी ने विचार किया कि ये कृष्ण भूलेगा नहीं, ये ब्रज को भूल नहीं पाएगा, कहीं वापस ना चला जाए, तो दूर भेज दो इसको। कहां भेज दिया? उज्जैन भेज दिया। अरे महाराज है कि यहाँ अध्यापक नहीं होंगे क्या? क्या महाराज वहां उनके राज में कोई अध्यापक नहीं होंगे क्या? शांडिल्य मुनि नहीं है? नहीं, गर्गाचार्य नहीं है? उनको बोलते गुरुदेव ये बच्चों को पढ़ाइए, कहां भेजा है? क्यों? बहुत दूर। जब दूर रहेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। ये पूरा उनका प्लानिंग थी। फिर कहते हैं अथागतम गुरु गृहात, अथा मैंने इसके पश्चात जब तुम्हारे प्रभु गुरु गृह से पढ़ करके आए थे, तब संक्षेपेण एवं तत्प्रभु पट्टी के किंचन कुधी, मेरी बुद्धि मारी गई थी। रोहिणी के कुधी में दुर्बुद्धि, मेरी बुद्धि मारी गई थी, जो मैंने तुम्हारे प्रभु को संक्षेप में तद वृत्तम दुखाद कथयम, तब मेरी बुद्धि मारी गई थी, कुबुद्धि मेरी, मैंने तुम्हारे प्रभु को ब्रजवासियों के दुख के विषय में थोड़ा बता दिया था। क्योंकि कृष्ण पहले आ गए थे, रोहिणी माता बाद में आई है। भाई कृष्ण पहले आए थे, कंस वध हुआ, तो फिर वसुदेव राजगद्दी बैठ गए, तो रोहिणी को लाने के लिए गए। रोहिणी मत थी ना, वही कह रही है मेरी बुद्धि मारी गई थी, मैंने तुम्हारे प्रभु को ब्रजवासियों के दुख के विषय में थोड़ा सा संक्षेप में मैंने कह दिया था, जो मुझे कहना नहीं चाहिए था। क्यों? एक होता अरण्य रोदन। क्या होता है ये अरण्य रोदन? क्या होता है? जंगल में रो रहे, दुख हुआ तो जंगल में रो रहे हैं। सुनने वालों को ने रो, मोहल्ले में रो, कोई तो बचाने आएगा। तो मेरी जो चेष्टा थी वो अरण्य रोदन के समान व्यर्थ ही गई। क्यों? बताएंगे आगे। क्योंकि मेरे कहने के बाद प्रभु पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। मैं सोचा था इनके हृदय द्रवित हो जाएगा, चले जाएंगे वहां जाकर, वहां मिलकर मिलने चले जाएंगे। गए तो नहीं, तुमको भेज दिया, ऐसे कहेंगे। जो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, मैं जानती थी कि मैं जो कह रही हूं इसका प्रभाव तुम्हारे प्रभु के पड़ेगा नहीं, मतलब उनका हृदय पिघलेगा नहीं। रोहिणी देवी कह रही हैं, मैं जानती थी जो ब्रजवासियों दुख की बात कहने पर भी मुझे पूर्ण विश्वास था तुम्हारे प्रभु का हृदय पिघलेगा नहीं, तो भी मैंने क्यों कहा कि होता ना, हृदय में दुख हो कह दो उसको, दुख कहने से हल्का हो जाता है। समझ गए नहीं?
ये पेड़ से कह दो। किसने कहा? हारमोनियम वाला। आदमी हृदय में उसको दबा नहीं सकता है, दबाएगा तो पागल हो जाए। मालूम है, जब कोई स्त्री बच्चा मर जाता है उसको 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 रुलाते हैं, और तू दुर्भाग्य नहीं है, तेरा बच्चा मर गया, तू क्या सी है, वो रुलाते हैं उसको। नहीं रोएगी तो एक बार आदमी पागल हो जाता है। उस जबरदस्ती उसको रुलाते हैं, चिड़ खोद खोद के उसको रुलाते हैं। तो ये कहा ना, दुख कहने से कम हो जाता है, और प्रत्यक्ष है। तो ये बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, कि कह दो, चाहे उसे निराकरण ना कर पाए, मन हल्का हो जाता है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो मैं जानती थी लाभ नहीं होगा, पर तो मैंने क्यों बोला कि मैंने सुना था हृदय की दुख को कह देने से कुछ सुख मिल जाता है, दुख दूर हो जाता है। इसलिए मैंने अपने हृदय की पीड़ा कम करने के लिए तो प्रभु से कहा था, यशोदा मैया कैसे दुखी हो रही हैं, कहा था मैंने, उन्हें दुख की बात कही थी। तात्पर्य यह नहीं है, अभी कहा ना, यह भी विशेष बात है कि हृदय में दुख हो तो कह देने से हल्का हो जाता है। यहां कह रहे वो दुख भी हर जगह नहीं कहना चाहिए, उसे विचार है कहां कहना चाहिए। तो मन में कोई शंका आ जाती है तो उसे कहां कहना चाहिए। पहली 3 चीज देखनी चाहिए। पहले देखना चाहिए तुम जिससे दुख की बात कह रहे हो, क्या वो दुख का निराकरण कर सकता है, कर भी सकता है। दूसरा, तुम्हारे प्रति उसका स्नेह कितना है, समझे कि नहीं। कैसा तुमने बोला, उसने मीडिया में दे दिया। जानते हो, कल वो मेरे पास आया था, वो ऐसे कह रहा था, उसने उपाय बता दिया, पर फिर परंतु बोल भी दिया लोगों को। अब यदि जिसके पास गए हैं संघर्ष समाधान करने के लिए, यदि वो मुझे बहुत प्रेम करता है तो वो कभी हमारा सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। जब प्रश्न करते हैं ना, कहीं प्रश्न करते हैं कि वो प्रश्न करना हानिकारक पड़ जाता है। पहले क्या देखना पड़ेगा, जो जिसे मैं प्रश्न कर रहा हूं इसका मेरे प्रति भाव क्या है, साथ ही साथ ये समर्थन भी है कि नहीं। कि ऐसा नहीं कि बना जलेबी बना दे, उसका जलेबी का अमृत बना दे। प्रश्न पूछने के लिए, शंका समाधान करने के लिए ऐसी बातें बोली, 10 शंकाएं और आ गई। गए थे तो समाधान करने के लिए, ऐसे कुछ कहा कि 10 समस्याएं शंकाएं और हृदय में और बैठ गई। एग्जाम्पल, मेरा यदि किसी वैष्णव के प्रति कुछ संदेह आ गया, कुछ मनमख आ गया, मैं एक वैष्णव के पास गया, प्रभु जी ना मेरा उनके प्रति कोई ऐसा हो गया, क्या करूं। उसने ऐसा कुछ बता दिया। हुआ क्या था, उसकी दुश्मनी थी, उसकी उसे मन मुटाव था। तो वो क्या करेगा, 10 शंकाएं, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें एक केस मालूम है, कितने केस और भी तो है। तो होता है ये। कभी प्रश्न पूछते हो ना, प्रश्न पूछने जाते हो, पहले ये देखना चाहिए तुमको, जो प्रश्न पूछ रहा हूं इसका मेरे प्रति भाव कैसा है। यदि मुझे बहुत प्रेम करता है, कभी भी मेरी बात को मीडिया में नहीं देगा, किसी और से नहीं कहेगा, मजाक नहीं उड़ाएगा मेरा। और दूसरी बात, ये समर्थन भी है कि नहीं, कि ऐसा ना कि मेरे दुख में वो दुखी हो जाए। अब तू मुझसे कह दिया, उसमें दुखी हो गया। गृहस्थ ने कहा, भैया प्रभु जी मेरी एक लड़की है, शादी नहीं हो रही, क्या करूं। बोला मैं तो हूं ना, तो मैं पढ़ा लिखा हूं, चिंता नहीं, पैसा कितना पैसा है मेरे। हाँ, तो केस होते हैं ऐसे। मन तो क्या करे बेचारा, देखो जवान लड़की है, पैसा नहीं है, क्या करे, वो कच्चा था, और वो खोज में भक्ति ही रहा था। कई केस हो जाते हैं ऐसे। इसलिए प्रश्न पूछोगे, हमें ध्यान रखना, जो प्रश्न पूछ रहा हूं क्या उसको उत्तर देने में समर्थ है,
कि हमारे दुख में ये स्वयं के दुखी ना हो जाए कहीं, हम तो डूबे डूबे, ये तुम्हें डूबे तो तुम्हें लिए डूबे सनम के, ऐसा ना हो जाए। और हमारे प्रति भाव क्या है इसका, हम बहुत बहुत प्रेम है। तो हमारा जो प्रेम होता है ना, कभी हम उसकी बदनामी नहीं करते हैं। करते क्या बदनामी? नहीं करते। और प्रेम नहीं है तो, यदि प्रेम नहीं है फिर हजम भी नहीं होता है। यदि सपोज किसी ने इसके विषय में मुझे कुछ कह दिया, इसके विषय में, और मेरे प्रेम नहीं है, पेट में क्या होती, गुड़गुड़ी होती, गुड़गुड़ी गुड़गुड़ी गुड़गुड़ी, किससे कहूं किससे कहूं किससे कहूं है? तो जो ये बात है ना, ये लघु कथा, क्या लघु कथा आती है? हाँ, एक राजा के दरबार में हजाम था, जो ये केस काटता है, नाई। तो नाई केस काट रहा था, दिन बुलाया तो राजा के सिर में सींग था, छोटा सा। अरे महाराज, सींग आपके सिर में? बोले खबरदार, जी कहा ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं, खबरदार। अब हमारे समझ की समस्या है। अब बाजार में जा रहे हो, आपने को विचित्र कुछ दृश्य देख लिया, दिखा में कुत्ते के ऊपर बंदर घूम रहा है, तुम कुत्ते के ऊपर बंदर बैठा हुआ है, तुम ये उसको बोले बिना रह नहीं पाओगे। तो हमको ऐसी कोई दृश्य देख लेते हैं विचित्र, वो बोले बिना तुम रह ही नहीं पाओगे, अवश्य कहोगे उसको, हजम नहीं कर पाओगे उसको। ऐसा है कि नहीं है? कहीं ना कहीं कहोगे उसको। यही स्वभाव, एक है ना स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। तो वो सिंह दिख लिया मैंने, अब पेट में गुड़गुड़ी हो रही उसके, किससे कहूं, क्या समझ, तो है बेचैनी हो गई। एक सूखा हुआ पेट से किससे कहूं कहूंगा तो बात वहां पहुंच जाएगी, दंड मिल सकता है। तो एक ठूठ सूखा हुआ पेट ठूठ था, उसे बोल दिया, भैया जानते हो राजा के सिर में सींग है। वो क्या दुख हल्का हो गया उसका। अब कुछ दिनों बाद राजा के जो वाद्यकार थे, संगीतकार थे, उनको तबले की जरूरत हुई, तो जंगल में पेड़ खोजने, वो ठूठ काट लिया उन्होंने, मुझे हारमोनियम बना और एक तबला बना। जब वो शुरू हुआ प्रोग्राम, हारमोनियम बजाया, हारमोनियम, राजा के सिर में सींग, अब वो तबला बजा, किसने कहा, किन्ने कहा एक तो बड़ी आवाज आती है, धम धम है ना, लेफ्ट में हल्की आवाज, हजाम ने कहा। राजा के तो कान पर, राजा घबरा गया, ये दोबारा बजाओ, 3 बार बजाओ, बस सभा समाप्त कर बुलाया उसको, हजाम को, इधर तूने किसी को कुछ कहा था क्या? नहीं कहा था, याद कर, कहा था? हाँ, मैं हजम नहीं होता, मैंने एक पेड़ से कह दिया था, ये हजम नहीं होता। तो पक्की बात देखा गया ना कि मैं बहुत दुख होता है ना, बहुत दुख होता है, तो कह दो, मन का भी हल्का हो जाता है। तो यहां कह रहे हैं, यहां पर तो यहां यही कह रही हैं रोहिणी मैया, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मेरी बुद्धि मारी गई थी, क्योंकि उससे कहो ना तो कोई लाभ हो, है? मेरी बात सुनकर कृष्ण का हृदय पिघल जाता, दौड़ के, अरे मथुरा से वृंदावन कितनी दूर है, क्या दूर है? 1 मिनट दूर है। कितनी दूर है भाई नवन अनूप? कितनी दूर है? 1 सेकंड दूर है, बॉर्डर पार के पहुंच गए, बॉर्डर है ना ये, वृंदावन मथुरा पार करके मथुरा पार के वृंदावन पहुंच गए। कितनी दूर है? 1 सेकंड। जब किसी गोचारण करने कहां आते थे? यह तो यहां आते थे, मधुबन तो आते थे, ये तो भाई भातौड़ बगल में, यहाँ गोचारण करने आते, यहाँ तो आते थे गोचारण करने के लिए, ये बगल में है, ये तो आते थे, नहीं आते थे क्या? तो फिर क्यों गए क्यों नहीं? रोहिणी देवी कह रही, मैंने सोचा था जब मैं मैया के दुख की बात कहूंगी, ये द्रवित हो जाएगा, भाग करके कम से एक बार मिलने चला जाएगा, परंतु हुआ नहीं। तब कह रही, मेरी बुद्धि मारी गई थी,
मैं बुद्धि मार गई, मैं कहा क्यों इसको है? इसका तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि कहते कहते मुझे उसका स्मरण हो गया, इसका कुछ बिगड़ा नहीं, मुझे स्मरण हो गया और मैं दुख समुद्र में डूब गई। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, मैं कुबुद्धि नहीं होने के कारण समझ नहीं पाई कि मैं पत्थर पे सिर मार रही हूं। पत्थर सिर मारो, पत्थर कुछ बिगड़ता है क्या? क्या बिगड़ता है? सिर ही फूट जाता है? इसलिए मैंने सुनाया था, वृंदावन करुण वृत्तांत सुनाया था, कोई प्रभाव न ही कोमलितम चित्तम। हो गया वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।